लद्दाख के दुर्गम इलाकों में बना एक पुल हिंदुस्तान के हौसले की मिसाल बन गया है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस पुल की मदद से सेना की भारी गाड़ियां और हथियार चंद मिनटों में एलएसी तक पहुंच जाएंगे। इसी वजह से ये पुल चीन के माथे पर शिकन ला रहा है और लद्दाख में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी सौगात बन गया है। इस समय हम मौजूद हैं शौक में, जो कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां सांस लेना चलना फिरना भी आसान नहीं होता विषम परिस्थितियों के कारण। वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने देश को एक बड़ा तोहफा दिया है और तोहफा दिया है इस ब्रिज का। ये ब्रिज जो कि एक अहम कड़ी साबित होने जा रहा है देश की रोड कनेक्टिविटी में। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। ये पुल दुर्गम इलाकों को सड़क से जोड़ने की मिसाल है। विकास को राष्ट्र के आखिरी छोर तक पहुंचाने का प्रमाण है। लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों के लिए ये पुल एक वरदान है। ये पुल एक तरफ हिंदुस्तान की तरक्की की कहानी बयां कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन इस पुल के निर्माण से बेचैन हो उठा है। लद्दाख के श्योक से एलएसी ज्यादा दूर नहीं। श्योक नदी पर एक पुल पहले से मौजूद था, लेकिन ये पुराना पुल सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी था। ऐसे में अब इस नए पुल के निर्माण से सेना की बड़ी गाड़ियां और टैंक जरूरत पड़ने पर आसानी से बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। इसी वजह से सामरिक दृष्टि से इस पुल को बेहद अहम माना जा रहा है। नदी पर नया पुल बनकर तैयार है, लेकिन उसके ठीक सामने यहां पर मेरे दाहिनी तरफ मैं अपने कैमरामैन दीपक बिष्ट से कहूंगा कि उस पुल को भी दिखाएं। ये वो पुराना ब्रिज था जिसपे से पहले आवाजाही होती थी। ये सस्पेंशन ब्रिज था, काफी साल पुराना ब्रिज है और इसकी क्षमता भी काफी कम थी। और इसी के पैरेलल ये परमानेंट ब्रिज यहां पर बनाया गया है, जिसको शायोग ब्रिज कहा जा रहा है। और शायोग ब्रिज बनकर तैयार है, पूरी तरह देश को समर्पित है। और ये जो इसकी जो क्षमता है, इसकी जो वाहनों के आवागमन की जो क्षमता है, जो इसकी भार सहने की क्षमता है, वो इस सस्पेंशन ब्रिज से दोगुनी है। हमारा ध्येय ये रहा है जब से कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो सामरिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से बहुत जरूरी हैं, उनको तेजी से बनाया जाए। और आपको ज्ञात है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी एलएसी पर नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, वो हमें एक तरह से जरूरी है कि हम अपने कार्य दर को ज्यादा तेज करें। बॉर्डर तक सैन्य ताकत और इलाके के लोगों को सहूलियत पहुंचाने वाला यह पुल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जी तोड़ मेहनत का नतीजा है। श्योक नदी की तेज धारा में पुल बनाना कोई आसान काम नहीं। सर्दियों में लद्दाख का ये पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक जाता है। वहीं गर्मियों में पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि श्योक नदी किसी को यहाँ काम करने की इजाजत नहीं देती। ऐसे मुश्किल हालात में बीआरओ ने रिकॉर्ड समय में ये पुल बनाकर एक मिसाल कायम की है। यहाँ पर एक तस्वीर लगी है जो बताती है कि इस ब्रिज को बनाने में कितना एफर्ट डाला गया है। और इस तस्वीर के नीचे एक लाइन लिखी गई है। इस लाइन में लिखा गया है, वी विल आइदर फाइंड अ वे और मेक वन। ये लाइन बताती है बीआरओ के मजबूत इरादों को। या तो हम रास्ता ढूंढ लेते हैं या फिर रास्ता बना लेते हैं। और शायोग का ये ब्रिज इसी मजबूत इरादे को दिखाता है। काम पूरा होने पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। श्योक ब्रिज से राजनाथ सिंह ने बीआरओ के 75 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, यह हमारे प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है। और उसी मंशा के अनुरूप बहुत तेजी के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास हो रहा है। महज 10 महीने में पुल का निर्माण करके बीआरओ ने सेना के साथ साथ इस इलाके में रहने वाले लोगों को सहूलियत की सौगात दी है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बीआरओ ने एक प्रभावी रणनीति बनाई। गर्मियों में उफनती श्योक नदी में काम करना मुमकिन नहीं था, लिहाजा बीआरओ ने सर्दियों में इस पुल का निर्माण शुरू किया। शून्य से नीचे के तापमान में बीआरओ के कर्मचारियों ने दिन रात एक करके इस काम को अंजाम दिया।
बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से श्योक नदी में करीब 5 मीटर गहराई तक खुदाई की गई। बर्फीले पानी में पुल के पिलर लगाए गए और फिर करीब 10 महीने की मेहनत का नतीजा सामने आया। जो नदी है श्योक नदी गर्मियों में बहुत उफान में होती है और ज्यादातर इस तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हम गर्मियों में कर पाते हैं क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर -30 -40 तक जाता है श्योक में। लेकिन हमने एक अपनी सोच को बदला, हमने कहा हम इस ब्रिज को सर्दियों में बनाएंगे। बहुत मुश्किल हमारे लिए ये डिसीजन था, हमने काफी कैलकुलेटेड रिस्क भी लिया इसमें। इस पुल का निर्माण करके बीआरओ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इस पुल के साथ साथ कुल 75 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करके बीआरओ ने अपनी काबिलियत साबित की है। सड़क एक विकास की लाइफलाइन है, तो बीआरओ ने इस लाइफलाइन को राष्ट्र के हर कोने तक पहुंचाने का संकल्प पूरा किया है। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन के नाम एक नहीं ढेरों कीर्तिमान हैं और श्योक का ये ब्रिज उन कीर्तिमानों की एक और कड़ी है। वैसे आपको बता दें कि केवल एक ये ब्रिज तैयार नहीं किया है बीआरओ ने, इसके अलावा 75 और परियोजनाओं पर काम किया और उनको पूरा किया गया। तो 75 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है रिकॉर्ड समय में और ये पहला मौका नहीं है जब इतनी सारी परियोजनाओं को एक साथ पूरा किया है बीआरओ ने। आपको बताएं कि पिछले साल भी 100 से ज्यादा परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो एक नया कीर्तिमान बनाया था उस समय बीआरओ ने और आज भी एक कीर्तिमान बीआरओ ने बना दिया है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, श्योक। अब देखिए, सुदूर और दुर्गम इलाकों में सड़क और पुल के विकास से न सिर्फ देश को सामरिक मजबूती मिलेगी बल्कि इन इलाकों तक पर्यटकों की पहुंच भी आसानी से बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को नया रोजगार तो मिलेगा ही, आमदनी भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। ये पुल श्योक के लोगों को नई उम्मीद दे रहा है। इस पुल के जरिए विकास के नए रास्ते खुल गए हैं। केवल सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि श्योक गांव के लोगों के लिए ये पुल एक बड़ी सौगात है। क्योंकि पहले ज़माने में 3-4 साल पहले, हम 5-6 साल पहले यहाँ पे बिल्कुल कनेक्टिविटी, बॉर्डर रोड पे कनेक्टिविटी नहीं है। सो ये लास्ट गांव है बॉर्डर एरिया का। सो यहाँ से हमारे बॉर्डर पे ज़्यादा दूर नहीं है सर। सो कनेक्टिविटी होने से हम लोग के लिए बहुत फ़ायदा है, इवन आर्मी के लिए भी फ़ायदा है, हम लोग के लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले ज़माने में उतना नहीं था। जब से ये सरकार, नया सरकार आया, तब से बॉर्डर रोड पे पैसा ज़्यादा आके हम लोग को हर तरफ से सुविधा दे रहे हैं कि हर तरह से हमको बहुत मदद मिल रहा है सर। पहले हालात ये थे कि लोगों को नदी पार करने के लिए नाव या ट्यूब का सहारा लेना पड़ता था। हम लोग यहाँ पे बगरी रखता था सर। सो बगरी को यहाँ से जरीकिन को सब टो करके बगरी को इस पर उस पर वो करता था सर। सो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है सर। अब और भी सोचता हूँ कि और भी इससे भी अच्छा डेवलप हो सर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्योक गांव के लोगों को राशन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गधे को लोड करके लाता था सामान, घोड़ा से लाता था। अभी उधर से रोड बन गया। पहले घोड़ा का, गाय का जनक रास्ता है, ऐसे ऐसे कट करके पार से जाता था सर। अभी तो काफी रोड बन गया, अच्छा हुआ है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और जब से केंद्र सरकार ने सीमावर्ती इलाकों को महत्व देना शुरू किया है, तब से सड़कों का विकास तेजी से हो रहा है, जिसके लिए सीमा सड़क संगठन पूरे जोशो खरोश के साथ लगा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बात को मानते हैं। कनेक्टिविटी की सुविधा से इस इलाके समेत देश के बाकी दूरस्थ इलाके भी शेष भारत से और मजबूती के साथ जुड़ेंगे और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वे निभाएंगे। इन सब में बीआरओ का भी बड़ा अहम योगदान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे जैसे श्योक इलाके में सड़कों और पुलों का विकास हो रहा है, पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहा है।
टूरिस्ट तो बहुत फायदा है, क्योंकि ये नुब्रा से कनेक्टिविटी है पेंगोंग तरफ। तो अभी कुछ ही साल हुआ कि टूरिस्ट आके तो रोड का कंडीशन पहले से बेहतर हुआ, तो इसलिए टूरिस्ट भी बहुत बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से हमारा आमदनी जो है गाँव में बहुत बढ़ रहा है। अभी इन पहाड़ी इलाकों में तापमान काफी कम हो चुका है, फिर भी सड़कों को बनाने का काम सीमा सड़क संगठन कर रहा है। पूरे बॉर्डर का एरिया में हम परसों कारगिल गए थे जी, कल नुब्रा वैली गए थे, तो ये सब हम घूम रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि अभी ये रास्ते बहुत बेहतर बन रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में पर्यटन का कारोबार तेजी से बढ़ सकता है। पहले के मुकाबले अभी बहुत अच्छा और बहुत सुधार किया है। कारगिल वाला जो रोड है वो तो डबल लेन रोड किया है, वो तो बहुत अच्छा है। हम लोग गए, बहुत स्पीड में गए और स्पीड में आ गए। यहाँ से हम लोग नुब्रा वैली गए थे, तो वहाँ से भी बहुत अच्छा रोड है, बीच बीच में थोड़ा खराब है। और वहाँ से हम लोग पेंगोंग लेक गए थे, तो वो रोड का भी काम जोर से चल रहा है। सरकार भी चाहती है कि लद्दाख में सीमा के आखिरी छोर तक पर्यटकों की पहुंच बनाई जाए। उमिंगला अभी जो है हमारा वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन गया। पहले खरदोंगला होता था, अब उमिंगला हो गया जी। अभी उसी तरह जैसे देमजोग जैसे जो हमारे जीरो बॉर्डर पे भी हम टूरिस्ट छोड़ते हैं, सियाचन में हमने टूरिस्ट छोड़ा है। आने वाले दिनों में आप गलवान साइड में भी जो है टूरिस्ट को जो है वहाँ पे जाने का जो है एक उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर जो है आर्मी आने वाले दिनों में कॉल लेंगे, लेकिन भारत सरकार का एक प्रयास हो रहा है कि रूरल सेक्टर्स में भी जो है, चाहे वो सीमा क्षेत्र भी हो, वहां पे भी जो है टूरिज्म को जाना चाहिए। सड़कों के महत्व का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई इलाकों में सड़क के पहुंचने से लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। गांव की आबादी भी बढ़ने लगी है। आपको इसका बनने से क्या लगा? तो वहां पर उन्होंने बताया कि जो हमारे 49 लोग रह गए थे, आज 300 लोग हो गए हैं, पहली बात। दूसरा, स्कूल खुल गया है, दूसरी बात। तीसरी बात, हेल्थ सेंटर खुल गया है। और एक गांव बूढ़े से पूछा मैंने कि आपको कैसा लग रहा है? कहते हैं हमने पूरी जिंदगी में हेलीकॉप्टर जरूर देखा, लेकिन गाड़ी नहीं देखी थी। तो ये एक जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं सड़कें। सरकार का भी मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा कि आर्मी की पहुंच सुगम हो जाए, बल्कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को भी नया सवेरा मिल सके। अगर इलाके का विकास होगा तो सैलानियों का आगमन तो बढ़ेगा ही, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जो आम लोग यहाँ के हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, वो भी ये मानते हैं कि सड़क का रास्ता, जो सड़कें हैं वो समृद्धि के रास्ते पर ले जाती हैं, जो सड़कें हैं वो सुरक्षा को मजबूत करती हैं, जो सड़कें हैं वो विकास के रास्ते पर ले जाती हैं। और इस नजरिए से देखा जाए तो लगातार सीमा सड़क संगठन जो है, यानी कि ब्यूरो जो है, लगातार मेहनत कर रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि कनेक्टिविटी ऐसी कर दी जाए कि आने जाने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, और इस तरीके से इस इलाके को न केवल महफूज किया जाए बल्कि यहां पर आर्थिक समृद्धि भी लाई जाए पर्यटन के जरिए। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अनंत भट्ट, चांगला पास, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम हुए पुल हादसे के बाद वहां कई लोग देवदूत बनकर सामने आए। खासतौर पर आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों ने एक पूर्व आर्मी मैन के साथ मिलकर कई लोगों की जान बचाई है। देखिए इस रिपोर्ट में। रनिंग फास्ट रन करके आए और सीधा इधर हम जो बोलते हैं कि झूलता पुल, उधर से हम टूटा हुआ था, उधर गए और सीधे ही ऊपर, ना अपनी जान की परवाह किए बिना हम उधर गए। एक एक चेहरे गौर से देख लीजिए। दौड़ो और जितनी जिंदगियां बचाए जा सकती उसे बचाओ। और मैं और मेरे लड़के जल्दी से यहाँ आए और जो तैरना जानते थे वो सीधा कूद गए, बाकी को बोला रस्सी नीचे फेंको, और मैं और ये जो पुल का टूटा हुआ हिस्सा है वहां से नीचे उतरे। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए शब्द कम पड़ जाएंगे। क्यों, जरा अब इसे समझिए।
रविवार शाम गुजरात के मोरवी के मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज के अचानक टूट जाने से अफरा तफरी के माहौल में ये लोग देवदूत बनकर सामने आए। गिरते पुल के बीच इनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, कोई अपना बच जाए, किसी का आशियां न उजड़े, किसी का पिता, किसी की मां, किसी का भाई, किसी की बहन तो किसी का बच्चा बच जाए, कोई किसी से जुदा न हो, बस किसी तरह जिंदगी बच जाए। नीचे से गए और आधे ऊपर से गए। जो लेडीज थी और छोटे छोटे बच्चे थे उसे कंधे पे बिठा के हम ऊपर ले गए। 15 फीट जो ऊपर ये ओरेवा जो कंपनी का वो ऊपर से है ना उधर ले गए उठा कर, और जो पुरुष है उसे उधर रस्सी बांध कर नीचे से तैर के ले गए। दरअसल ये हौसला और जज्बा यूं ही नहीं आया, क्योंकि देश के लिए मर मिटने का जुनून इनके खून में तेजी से दौड़ रहा है। कई लोगों की जिंदगी बचाने वाले ये युवक सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और जब आंखों के सामने ऐसा मंजर आया तो ये बिना रुके बिना थके जिंदगी को बचाने की मुहिम में जुट गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रेरणा उन्हें आर्मी के रिटायर्ड जवान जिग्नेश लालजी भाई से मिली। आर्मी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे युवाओं को फ्री में फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग देने वाले जिग्नेश भाई ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के पहुंचने से पहले ही कई लोगों को बचा लिया। इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। हमने बचाना शुरू किया तो हमने सबसे पहले बच्चों और औरतों को ऊपर लिया, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। जब तक पूरी की पूरी 100 से 150 लोगों को हमने रिकवर नहीं किया, यहाँ लास्ट जिंदा आदमी जब ऊपर नहीं आया तब तक मैं और मेरे लड़के नीचे ही थे। मैंने खुद वेरीफाई किया। ये पूरी घटना हुई उस वक्त यहाँ के आसपास के जो स्थानीय थे वो राहत बचाव में जुटे, और जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे जो युवक थे वो भी राहत बचाव में जुटे, और जो घायलों को अस्पताल तक ले जाने का काम उन्होंने किया। कौशिक कंटेचा। अब देखिए, मोरबी हादसे के बाद गुजरात में दूसरे कई पुलों पर भी एहतियात फिलहाल के लिए बढ़ा दिए गए हैं। अहमदाबाद में अटल ब्रिज पर भी आने वाले लोगों की संख्या को फिलहाल सीमित कर दिया गया है। अब इस पुल पर कितने लोगों को जाने की इजाजत दी गई है बता रहे हैं हमारे सहयोगी, सुनिए जरा। फिलहाल हम खड़े हैं साबरमती रिवर फ्रंट पे लोकेटेड अटल ब्रिज पर, जहां अहमदाबाद सिविक बॉडी ने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिए है प्रति घंटे विजिटर्स पर। जी हां, ये कड़ा कदम उठाया है मोरबी के हादसे के बाद में, जिसके अंदर 134 लोगों की मौतें हो गई। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज की क्षमता 12,000 लोगों की है प्रति घंटा, लेकिन प्रशासन जो है किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी मात्रा में जो विजिटर्स है शहर से और आसपास के शहर से भी यहाँ आते हैं। लगातार छुट्टियों के दिनों में ये फुटफॉल बढ़ता रहता है, और प्रशासन बिल्कुल टोस पर है, बिल्कुल अलर्ट मोड पे खड़ा है, ताकि मोरबी जैसी कोई घटना यहां ना हो। आपको बता दें, 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्रिज का जो है वो उद्घाटन किया था, जिसके बाद से यहां लगातार पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत ही पॉपुलर प्लेस है ये। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ अहमदाबाद से जय किशन शर्मा। पंजाब के फरीदकोट के एक छोटे से गांव सहोके में आर्मी के एक रिटायर्ड जवान गुरदीत सिंह नौजवान लड़के और लड़कियों को सेना में भर्ती होने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग दे रहे हैं। गुरदीत अपने पेंशन के पैसों से इन युवाओं को भविष्य में मजबूत बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। एक मैदान, कहीं वार्म अप हो रहा है, कहीं लोग पुशअप लगाते नजर आ रहे हैं, कहीं दौड़ने का अभ्यास किया जा रहा है, कहीं खड़ी रस्सी पर चढ़ाई हो रही है, तो कहीं शरीर को फौलाद बनाने की हो रही है कवायद। और जब शरीर थक कर चूर हो जाए तो एनर्जी के लिए दूध, बादाम, केला और चना हाजिर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये आखिर हो क्या रहा है। दरअसल पंजाब के फरीदकोट के एक छोटे से गांव साहोके से ये तस्वीर सामने आई है, जहां ये नौजवान लड़के लड़कियां सेना में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं।
हाई जंप लगाਉਂਦਾ भाई लॉन्ग जंप हम यहाँ लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस करते हैं। मुझे यहाँ आने के बहुत फायदे हो रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे यूनिटी और डिसिप्लिन। यहाँ डाइट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्ट करवाई है, बिल्कुल फ्री, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ जी, डाइट भी मतलब फुल सपोर्ट करते हैं सर। आसपास के 22 गांव के नौजवान लड़के लड़कियों का ग्रुप यहां ट्रेनिंग लेने आता है। 4 घंटों की कड़ी ट्रेनिंग का दौर सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। देश सेवा करने का ये जुनून इनके सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि इसी मिट्टी के जरिए उन्हें अपने भविष्य की मजबूत बुनियाद जो रखनी है। और ये सब संभव हुआ है आर्मी के रिटायर्ड फौजी गुरदीप सिंह के बदौलत। ट्रेनिंग करने से बच्चा ही बोर हो जाता है, एक ही ग्राउंड इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए मैं बदल बदल के कभी इनको, यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है बड़ी पंजग्राही। बड़ी पंजग्राही में हम ट्रायल लगाने जाते हैं, कुछ ट्रेनिंग उधर देते हैं, कुछ इधर सरकारी अस्पताल है जो हमारा साव के गांव का है, उधर है, तो कुछ इधर अपने घर पे देता हूँ ट्रेनिंग। गुरदीप सिंह इन बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इनके पास जो बच्चे आते हैं उनकी माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में वो ट्रेनिंग की फीस और अच्छी डाइट के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। लिहाजा गुरदीप सिंह इनसे कुछ नहीं लेते, बदले में उन्हें देश पर मर मिटने का जज्बा देते हैं। कंटिन्यू बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जितने भी बच्चे बैठे हैं, आज तक कोई भी एक भी बच्चा बोल दे भी भाई साहब ने हमारे से रनिंग करवाने का एक भी पैसा लिया तो मैं देनदार हूँ। किसी बच्चे से ट्रेनिंग करवाने का एक भी पैसा नहीं लेता और फ्री ट्रेनिंग देता हूँ। इसके जितना भी हो सकता है मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। जो कई बच्चे ऐसे जो गरीब घर से हैं, जो कुछ नहीं ले सकते, किसी को बादाम दे दिए या किसी को ज्यादातर काले छोले देते हैं लेके ट्रेन दी। किसी से पैसे नहीं लेते, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी। बहुत नेक काम है। महज 17 साल की उम्र में ये फौज में भर्ती होने वाले गुरदीप सिंह नौकरी के दौरान साल 2000 में गांव के जरूरतमंद परिवार के बच्चों को सेना की ट्रेनिंग देने से इसकी शुरुआत की थी। लेकिन 2013 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इसे अपना पेशा बना लिया। अब तक वो हजारों युवकों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिनमें 600 से ज्यादा छात्रों का चयन भारतीय सेना में हो चुका है, और जबकि कई नौजवान अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रेम पासी, फरीदकोट, गुड न्यूज टुडे। तो फरीदकोट से आई इस मोटिवेशनल स्टोरी के बाद एक और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपको दिखाते हैं। लंच टाइम में हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाने जा रहे हैं जिनकी छोटी छोटी कोशिश के जरिए बड़े बड़े बदलाव होते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं पाली, जहां एक चाय वाले ने वो करके दिखाया जो पर्यावरण के लिए बेहद खास, बेहद अहम। इस चाय वाले ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक मुहिम चलाई है, और मुहिम की हर कोई तारीफ क्यों कर रहा है वो इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। एक चाय वाले की मुहिम रंग ला रही। नाम है कांजी चाय वाले। सिंगल यूज प्लास्टिक से गांव को बचाने की कवायद। ठेले, सब्जी, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे जो रिसाइकिल यूज नहीं हो सकता, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके मैं काम कर रहा हूँ, जिससे जल, जमीन और जंगल को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें जानवर सबसे ज्यादा, पशुओं को नुकसान पहुंच रहा है, और साथ ही अपने धरती जो प्लास्टिक अपने धरती को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है, और उसका भूतल, पानी का स्तर वो कम कर रही है, जिससे होने वाले नुकसान को देखते हुए हमारी इस टीम ने एक मुहिम चालू की है। सुना आपने,